बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से जो 4 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है उसकी हकीकत आपको बताएंगे। फिर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और चारों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के साथ साथ जो कौमी असम्बली के स्पीकर्स हैं इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तमाम इस वक्त जो तलखियाँ हैं, जो इस वक्त एक अपोजिशन है, एक मुखालफत है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात है, मिल बैठना है। तहरीक इंसाफ भी इस पे तैयार है, पीपल्स पार्टी भी तैयार है, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी तैयार हैं, आज़ाद कश्मीर के इवेंट को जो है वो भी, और स्पीकर को कहा है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठे। और आज स्पीकर ने ऐसे इंकशाफात भी किए हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे और ये कहेंगे कि जनाब वो इंकशाफात में कि उन्होंने कहा, वो आगे जाकर उसकी एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि अगर उनके सीने में जो राज मौजूद हैं, अगर वो राज वो बयान कर दें तो बहुत से जो लोग इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं उनको टिकट नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की सालमियत की बात है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो चेहरे बेनकाब करेंगे, वो साजिश बेनकाब करेंगे कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है। एटमी प्रोग्राम एक स्ट्रेटजिक मफादात के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए है, लेकिन सुहूनियों की अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुखालिफ बड़ी साजिशें जारी हैं। इसी वजह से 4 जो कंपनीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ तासुब पर मबनी, जानबदारी पर मबनी अमेरिका ने जो है पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया, जिसका पाकिस्तान ने बहुत सख्त रद्दमल दिया है, नाराज़गी दिखाई है। दफ्तर ख़ारजा का बयान आ गया है, हमारे अस्करी क़यादत भी इससे जो है वो नाखुश है कि, और ये क्योंकि अरसा दराज से इन सहूनियों की एक ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक असासों को नुकसान पहुँचाएँ। यही अमेरिका की पॉलिसी है जिसको अंदरूनी तौर पर, और इमरान नियाज़ी, फिर तहरीक इंसाफ, उसके बाद TTP, BLA अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर अपने अपने तरीक़ों से सरगर्म है। गोल्ड स्मिथ इस पाकिस्तान मुखालिफ मनसूबे का सबसे बड़ा मास्टर माइंड है, दिन रात इसके ऊपर काम कर रहा है। गोल्ड स्मिथ और सहूनी ताकतों की एमा पर इमरान नियाज़ी और इस मुल्क के अंदर बैठे और इसके जो हरकारे बाहर बैठे अंदर बैठे हर वक्त मुल्क दुश्मन बयानियाँ बेचने में लगे हुए हैं। कभी गैर मुल्की मीडिया में आर्टिकल आते हैं, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे होते हैं, कभी अमरीकियों से भीख मांग कर ट्वीट्स कराए जाते हैं, कभी मुल्की मसनूआत का बाइकाट किया जाता है, कभी वफाक पर हमला, कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक और पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की तलकीन की जाती है। गरज ये कि अपने छोटे मकासद के हसूल के लिए वह पूरा मुल्क बर्बाद करने पर ये लोग तुले हुए हैं, और अब पाकिस्तान की सलामती पर हमले पर भी ये लोग खुश हैं और अमेरिका को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो इस तरह की पाबंदियाँ ज़रूर लगाए। सोशल मीडिया आप देख लें, आपको अंदाज़ा कि पाकिस्तान के हमायती है, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान का पहनते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में जो लोग मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ ये वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो मशाल, जहाँ इस एजेंडे को तकमील तक पहुँचाने के लिए बारीक तरीक़ा से सूरतकारी करते हैं, वहीं पर जो है वो इनके और अज़ाइम देखें कि ये जो आदिल राजा है, इमरान रियाज, सदीक जान, मोहित पीरज़ादा, ज़ल्मे खलीलज़ाद, ये भी इंतहाई जिस तरह खुलेआम झूठ का सहारा लेते हुए अपना एक घटिया किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं खुदा के लिए। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे इदारे इनकी ढाल बनते हैं, इनको हमदर्दी के लिबादे में ओढ़कर इनकी हिफाजत करते हैं। आलमी ताकतों का बनाया हुआ पैसा, ज़बान और गोला बारूद से चलने वाला एक अनोखा और ख़तरनाक जदीद तरीन हथियार है, जिसको आज़ादी, मज़हब, फ़िरका वारियत, नस्ली तफरीक या लसानियत के नाम पर नौजवानों के हाथों में थमाकर रियासत को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही रियासत की जो मईशत है और मुल्की सलामती के इदारों का गला घोंट कर इसके कारामद होने के लिए मुअस्सर फ़ज़ा कायम की जा रही है। सब ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। इसको जितनी जल्दी तस्लीम करके इसका जितनी जल्दी तोड़ निकाला जाए उतना ही बेहतर है, वरना शाम, लीबिया, इराक़ के हाल पर पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये आपको बता दें, जिस तरह की ये सूरत हाल बनी हुई है बहुत ज़्यादा इस वक्त अब फ़ैसले का वक्त आ गया है। अब ये ज़्यादा नहीं है, ये कोई साजिशें बढ़ती जा रही हैं। और ये आप ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट देख लें, उसने ये देखें, ये ट्वीट उसका, उसने क्या बोला हुआ है। उसने कहा कि पाकिस्तान में बड़ा जुल्म और सितम हो गया, अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाए।
اب کیونکہ یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں، اور یہ زلمے خلیلزاد وہی ہے جو ٹرمپ کے سابق دور حکومت میں افغانستان اور پاکستان کے لیے ایلچی تھا اور کٹر پاکستان کے مخالف ہے، یہ ہے، اور اس کا یہ ٹویٹ ہے، یہ دیکھیں۔